Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study with Vyakhya with another video of biology for class 11 chapter 20 locomotion and movement। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे वो मूवमेंट कर पाते हैं और कैसे लोकोमोशन हो पाता है। तो इसमें हम लोग पहले तो मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर लोकोमोशन पढ़ेंगे और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर हमको ये पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट जो है इसमें दे रखा है एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बीइंग का। एनिमल प्लांट जो है वाइड रेंज तक मूव करते हैं। मूव करने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने से नहीं, मतलब यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत तरीके के मूवमेंट्स। प्लांट्स जो है कैसे मूवमेंट करता है, वो सन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, लीव्स उसकी। और रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं। तो एनिमल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें देखा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जैसे कि अमीबा देखा है, अमीबा ऐसा होता है, ठीक है, ये अमीबा होता है, ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग यानी कि जो उसके अंदर भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी क्या डायरेक्शन बदलता है, मतलब धारा, ठीक है। इस करके मतलब सीडोपोडिया जो होता है उसके थ्रू क्या करता है, अपनी मूवमेंट करता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजुला टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के द्वारा होता है, फ्लैजुला के थ्रू होता है, टेंटिकल्स के थ्रू होता है। ह्यूमन बीइंग में कैसे मूव होता है? ह्यूमन बीइंग्स में जो बॉडी है मूव कैसे करती है? देखो, लिम्स के द्वारा, यानी कि अंगों के द्वारा, जैसे हाथ पैर। जॉज यानी जबड़ा हमारा, माउथ जो जबड़ा है हमारा। आईलिड जो हम आँखें झपकाते हैं अपनी ठीक है। टंग टंग हम लोग मूव करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? मूवमेंट्स होती हैं। सम ऑफ द मूवमेंट्स सच इन रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। देखो, इसमें साफ साफ दे रखा है कि लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि हम कोई अपनी जगह बदले, यानी कि प्लेस बदले, या कोई और लोकेशन जाए, तो इसको लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि हिलना, ठीक है, मूव होना है, ठीक है। तो अब लोकोमोशन का मतलब होता है कि हम मूव कर रहे हैं, बट उसमें क्या हो रहा है, हम प्लेस और लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उसमें चेंजमेंट आ रहा है। कि अभी हम जैसे कि हम लोग चल के जा रहे थे, इसमें सिंपल से दे रखा है कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोटरी मोशंस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है फ्लाइंग, स्विमिंग, ठीक है, ये सब लोकोमोटरी मोशन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मतलब कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मतलब ये मूवमेंट से अलग नहीं होते। मतलब कहने मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम है, उसमें सीलिया होते हैं। सीलिया जानते हो ना? सीलिया को बताते हैं। जैसे कि ये पैरामीशियम है तो इसके बॉडी के इधर सीलिया पाए जाते, छोटे 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 छोटे, ठीक है, ऐसे फाइबर्स जैसे होते हैं, ठीक है। सीलिया इसके थ्रू क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है। जो है पैरामीशियम जो है इसका मूवमेंट सीलिया होता है। क्यों करता है? वो फूड के लिए, ठीक है, फूड के लिए करता है, ठीक है, और लोकोमोशन के लिए। एंड साइटोफेरिंक्स मतलब थ्रू साइटोफेरिंक्स के थ्रू वो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स। कोई सीलिया तो इसमें क्या साइटोफेरिंक्स हो। साइटोफेरिंक्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे जो फेरिंग्स से जो हम लोग के में फेरिंग्स पाए, जिस वजह से हम लोग जो खाना है अपने अंदर लेकर आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग में फेरिंग्स जैसे ये, ठीक है, ये फेरिंग्स होता है ऐसे। फिर थॉरेक्स की बात हो रही, ठीक है। तो वैसे इनमें क्या होता है कि इसमें सीलिया के थ्रू क्या होता है, फूड, जैसे कि सीलिया, ये छोटा सा सीलिया दिख रहा है, सीलिया, इसमें ये देखो, ये छोटा इसके थ्रू खाना अंदर जाता है। इसमें ये कह रहे हैं साइटोफेरिंक्स देन फेरिंग्स सीलिया। सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट का फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल, ठीक है। साइटोफेरिंक्स में फूड को अंदर लेने में मदद करता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हाइड्रा की। बात करें हाइड्रा में मूवमेंट कैसे होता है? हाइड्रा में मूवमेंट टेंटिकल्स के थ्रू होता है। कैसे होता है? टेंटिकल्स के थ्रू इसमें मूवमेंट होता है। हाँ, तो इसमें क्या टेंटिकल के थ्रू मूवमेंट होता है, ठीक है। वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, ऑल्सो दैम फॉर लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके लिए
हाइड्रा में कैसे लोकोमोशन होता है, तो हाइड्रा जैसे कि ये देखो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ऑलरेडी ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, देखो ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते, ठीक है। इसके थ्रू इसमें लोकोमोशन होता है, किसमें, हाइड्रा में लोकोमोशन होता है। अब हम बात करते हैं वी यूज़ लिम्स। हाँ, तो हम अपने बॉडी, हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स में, बताया गया ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि लिम्स, हम लोग अपने लिम्स यूज़ करते हैं। लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर लोकोमोशन, ठीक है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड, ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूव एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यही बताया गया है, ठीक है। इनमें बताया गया कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है सुपीरियर या इंफीरियर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें लोकोमोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो अलग अलग तरीके से, जैसे पेरीमीशियम में सीलिया के थ्रू होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स के थ्रू होता है, और अमीबा में या सीडोपोडिया के थ्रू होता है, और हम ह्यूमन बींग्स में या जो हायर ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल्स हैं उनमें लिम्स के थ्रू होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दे रखी है कि जो क्या दे रखी है अभी बताते हैं। इसमें दे रखी है कि द टू मेन लिगमेंट स्टडिंग इन लोकोमोशन मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है इसमें। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है इसमें कि जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स हैं, बट जितने भी मूवमेंट्स होते हैं आर नॉट लोकोमोशंस, बट जितने क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। हम लोग चल के जा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या मूवमेंट्स हैं, बट जो मूवमेंट्स होती है यानी हिलना, वो हमारे लोकोमोशन नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे कि देखो हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्टेंस कवर तो नहीं कर रहे, हम लोग मूवमेंट जो कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो चीज़ हमारी लोकोमोशन में नहीं आती। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें कहा गया जो लोकोमोशन के जो मेथड है एनिमल्स के द्वारा वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लोग क्यों लोकोमोशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फूड के लिए हम लोग लोकोमोशन किस लिए करते हैं, फूड पाने के लिए। को पहले से ही जो हमारे पूर्वज है, जो भी जितने भी एंशियंट टाइम के लोग, वो लोकोमोशन इसलिए करते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, मेट मेट यानी कि रिश्ते बनाने के लिए, ठीक है, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स पाने के लिए। ऐसे आपने देखा है कि जितने चारागाह होते हैं कि ठंडियों के समय में, मतलब कि क्या होता है कि नॉर्थ चले जाते हैं, मतलब ठंडे के समय से नॉर्थ से नीचे साउथ आ जाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, सोशल में भी पढ़ा होगा हमने। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, ठीक है, तो टू स्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर्स, समझ गए, और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ऐसे लोकोमोशन करते हैं, इसलिए लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लोकोमोशन क्या चीज़ होती है, मूवमेंट क्या होता है, तो आपको इसमें इतने अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन होता है, कैसे मूवमेंट होता है। देखो इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और स्केलेटल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ें, इसमें कोई इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है, सेल्स जो है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के, वो 3 मेन टाइप्स की मूवमेंट करती है। हमने यहाँ पे कहा कि जो सेल्स में जो मूवमेंट होता है वो 3 टाइप से होते हैं, एक अमीबॉइड होता है, एक सिलियरी होता है, एक मस्कुलर होता है। एम्बॉइड, सेलरी एंड मस्कुलर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इन तीनों तरीके से हमारे सेल्स में, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में मूवमेंट होता है, ओके। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सम सेल्स ऑफ बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। देखो इसमें दे रखा है साफ साफ कि जो हमारी बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूपीसी, ठीक है, एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये जो होते हैं, इन ये जो सेल्स होते हैं इनमें जो है, जैसे कि ये सेल है ल्यूकोसाइट का कोई सेल है, तो इसमें जैसे ल्यूकोसाइट का ये सेल है, ठीक है, तो इसमें कैसे मूवमेंट होगा, इसमें फूड का मूवमेंट कैसे होगा, इसमें अमीबॉइड मूवमेंट होगा। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब यहाँ कि हमें स्यूडोपोडिया के थ्रू ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया दे रखा है, फॉर्म बाय द स्ट्रीमियोप्रोटोप्लाज्म से आप क्या समझते हैं, स्ट्रीमियोप्रोटोप्लाज्म ये समझते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो अमीबा के अंदर, वो अपनी शेप बदलता है, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये फूड है, इमेजिन करो यहाँ पे फूड है, ठीक है, ये फूड है, तो ऐसे करके कैप्चर कर लेता है और ये ऐसे करके पूरा कर लेता है, जिस वजह से उसके प्रोटोप्लाज्म में फूड आ जाता है। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अमीबा में साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो शोन इन अमीबॉइड मूवमेंट। देखो अमीबॉइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स मतलब फाइबर्स की बात हो रही है, कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइटोस्केलेटन यानी इसमें पाया जाने वाला जो स्केलेटन में एक तरीके से स्केलेटन नहीं होता है, पर वो उसका फंक्शन स्केलेटन जैसा होता है, ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं,
ठीक है। हाँ, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो सिलियरी मूवमेंट की है। सिलियरी मूवमेंट कैसे होता है? अकर्स इन मोस्ट ऑफ द अवर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स। देखो सिलियरी मसल्स यहाँ पे आप समझ मूवमेंट, सॉरी सिलियरी मूवमेंट्स यहाँ पे आप समझो कि जो सीलिया है, सीलिया के द्वारा इसमें मूवमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक विच आर लाइन बाय द सिलेटेड एपिथेलियम। देखो उनका जो एपिथेलियम सिलेटेड होता है जैसे कि उसके, ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया। हमारा जो ट्रैकिया है उसमें भी सीलिया पर जिस वजह से हमारे क्यों होता है यहाँ पे, ये डस्ट पार्टिकल्स के रिमूविंग के लिए होता है। सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर से हम लोग लेते हैं तो कभी क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, इसलिए यहाँ पे ट्रैकिया में हम लोग के क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। अब ट्रैकिया समझते हैं ना क्या होता है, हमारी जहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है, लंग्स, ठीक है, लंग्स तक जाती है, तो आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी में। ठीक है, सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस हेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा, एक और चीज़ सिलियरी मूवमेंट का एक और इसमें एक चीज़ दे रखी है, वो क्या है? हाँ, तो आगे हम इसमें बात करते हैं, क्या बात करनी है इसमें? हाँ, तो इसमें इसमें दे रखा है कि सीलियरी मूवमेंट का एक और एग्जांपल दे रखा है, पैसेज ऑफ ओवा। ठीक है, थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। देखो आपने फैलोपियन ट्यूब देखी है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल, आपने अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फैलोपियन ट्यूब होता है और ओवरी होती है। ओवरी के थ्रू क्या होता है कि ओवा पास होता है और वो यूट्रस तक जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, तो उसमें जो उसका मूवमेंट होता है, ओवा का मूवमेंट जो करवाया जाता है वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ही होता है। सीलिया पाया जाता है जैसे जैसे ओवा जो है आसानी से फैलोपियन ट्यूब से पास होकर यूट्रस तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड मूवमेंट की हम बात करते हैं। हमारा जो थर्ड मूवमेंट में हमारा दे रखा है, हमारी लिम्स के थ्रू हम लोग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लिम्स, जॉज, टंग, एक्सट्रा सब के थ्रू मूवमेंट करते हैं, जो कि हमारे मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। ये मस्कुलर मूवमेंट के लिए ही होता है। अदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर अफेक्टेड यूज्ड फॉर लोकोमोशन को लोकोमोशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की। ठीक है, एंड अदर मूवमेंट जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। ठीक है, लोकोमोशन के लिए हमें क्या चाहिए, मस्कुलर स्केलेटल चाहिए, न्यूरल सिस्टम चाहिए, जिस वजह से हमें सिग्नल मिले हमें कहाँ जाना है, हमारे लिम्स वो वर्क करें। इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि चैप्टर हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे मसल्स का, मैकेनिज़्म, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से हम जो हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जो भी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बस आज के वीडियो में मैं आपको मसल के बारे में, देखो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया लोकोमोशन मूवमेंट के बारे में कि हमारी बॉडी में, ठीक है, कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन होता है और क्या डिफरेंस होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। तो अभी मैं आपको इसमें मसल के बारे में बता देती हूँ। मसल क्या है, 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना हम लोग इतना जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और आगे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मसल क्या होती है, मसल होती क्या है, कोई बताएगा मसल क्या होती है? सोचो, मसल क्या है कि टिश्यू होता है, इस पर मेसोडर्मल ओरिजिन। देखो उसमें जो लिखा है उस हिसाब से हम और अच्छे से समझते हैं। मसल्स जो होती हैं ऐसी फाइबर्स होती हैं हमारी बॉडी में जो हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, इसमें जो लिखा है उसको ध्यान में ना दो, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। मैं कह रही हूँ कि जो मसल्स कहते हैं कि ऐसी फाइबर्स होती हैं हमारी शरीर में पाई जाती हैं जो हमें क्या कहते हैं, मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में मदद करती हैं। तो इसमें देखते क्या लिखा है, ये भी देख लेते हैं। मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल हम बॉडी के मेसोडर्मल में होती है। अबाउट 40 से 50% जो बॉडी का वेट जो है ह्यूमन एडल्ट में वो इसी किसको, मसल्स ही करता है। ठीक है, मसल्स का ही वेट होता है। दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी। देखो मसल्स क्या थी, फाइबर जो होती हैं ये एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक तरीके से प्रोवोक किया जो भी, ठीक, क्या करना चाहिए, क्या प्रोवोक, मतलब प्रोवोक जब हम कोई प्रोवोक करते तो हम लोग करते हैं कि हाथ हिलाना। ठीक है, हमें पता चलता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि हमने ऐसे हाथ अंदर करा, ठीक है, और हमने हाथ एकदम ज़ोर से बाहर ऐसे फहराया। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिबिलिटी हो गई। एंड इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी यानी कि जिम्नास्टिक्स देखा आपने, जिम्नास्ट देखा आपने,
जिमनास्ट्स को कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ उनमें बॉडी में इतनी इलास्टिसिटी होती है कि अपनी बॉडी को मूव करते तो क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, ये इलास्टिसिटी का एग्जांपल। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे 3 तरीके से मसल्स 3 चीज़ों को में डिवाइड किया गया है। कौन से? स्केलेटल मसल, विसरल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, तो इनको मसल्स को 3 चीज़ों में किस तरीके से, किस बेसिस पे किया है? पहला है कि इनका लोकेशन, अपीयरेंस देखा गया है, नेचर ऑफ रेगुलेशन। इन सब चीज़ों की वजह से मसल्स को 3 चीज़ों में डिवाइड किया। कौन से? स्केलेटल मसल्स जिन्हें स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, विसरल मसल्स जिन्हें स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है कार्डियक मसल। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स के बारे में समझते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। इट मीन्स कहने मतलब है जो हमारी बोन्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो मसल्स जुड़ी होती है वो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है इनका, स्ट्रिप्स जैसे हो लगती है। स्ट्रिप देखिए ना, स्ट्रिप्स ऐसे, स्ट्रिप्स जैसे, स्ट्रिप्स, ठीक है, ऐसे होते हैं। द माइक्रोस्कोपिक देखे तो एंड हैंड्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। ठीक है, एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। देखो ये वॉलंटरी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल्स होती हैं। दे आर नॉन एज वॉलंटरी मसल्स टू। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। देखो स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ी होती हैं। ये इन मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स कहती है क्योंकि ये जो मसल्स होती है स्ट्रिप्ड होती हैं। ठीक है, इनका अपीयरेंस स्ट्रिप्ड होता है। और ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? देखो हम लोग अपने स्केलेटल मसल्स तब यूज़ करते हैं जब हमारी मर्जी होती है। वॉलंटरी आपने पढ़ा होगा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने नर्वस सिस्टम, जब हमारा मन करता है तब हम लोग हाथ हिलाते, जब हमारा मन करता है तब हम अपने पैर हिलाते, जब हमारा मन करता है तो हम लोग अपनी आइज़ बंद करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वॉलंटरी एक्शन होते हैं। अब एक और चीज़ कि हमारे एकदम से लाइट पड़ी तो हम एकदम से अपनी आँखें बंद करने लगते हैं, वो इनवॉलंटरी में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप वॉलंटरी समझ गए होंगे। अब सेकंड हम बात करते हैं विसरल मसल्स की। विसरल मसल्स क्या होती है? विसरल मसल्स क्या होती है? ये एक तरीके से नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, बहुत स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब हमने बताया था। दे आर डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन। इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती, स्मूथ मसल्स होती हैं, एकदम स्मूथ, समझ आया? इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी ये क्या करती हैं? नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम आर दोज अननोन इनवॉल्ट्री। ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे अपने मतलब कि ये अपना फंक्शन मतलब कि नर्वस सिस्टम पे नहीं होता, मतलब कि जैसे कि हमारा फूड डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होना। ठीक है, ये इनवॉलंटरी, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से तो करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी होता है। और ये जो मसल्स जो फंक्शन करती हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन करती हैं, वो मसल्स हमारी इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है। और जो विसरल मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक जाना। हमने खाना खाया तो वो अपने आप खाना क्या नीचे आया। ठीक है, तो ये और गैमेट्स का जाना जेनिटल ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, ये खुद होती हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी मसल्स के थ्रू होता है, इसलिए इसको विसरल मसल्स कहते हैं। अब थर्ड कैटेगरी हमारी है, थर्ड कैटेगरी हमारी जो है वो है कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स आप समझ गए होंगे, इसके नाम से आपको समझ गए होंगे। कार्डियक मसल्स की बात हो रही है, हमने हार्ट, जो हमारे हार्ट में पाए जाने जो मसल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, मसल सेल्स। ठीक है, असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म, क्या दे रखा है इसमें? टू फॉर्म अ कार्डियक मसल बेस्ड ऑन अपीयरेंस। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड। कार्डियक मसल्स क्या होती है? स्ट्रेटेड होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड, समझ गया? एंड इसमें इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। कैसे होता है? इसमें इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। इनवॉलंटरी मैंने बताया कि वो चीज़ हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने हिसाब से एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती है। जो कार्डियक यानी कि जो हमारे जो हार्ट है, हमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो हार्ट जो है उसका बीप जो होती है नहीं है, खुद होती है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी करवाते नहीं है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे का लेक्चर जानने को मिलेगा। तो आज हम लोग एक थॉट के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो ये बिल गेट्स का थॉट है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। इट मीन्स कहने मतलब ये है कि अगर तुम्हारा जन्म एक गरीब
गरीब हुआ है, मतलब गरीबी में हुआ है आपका जन्म, गरीब फैमिली में है, तो ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। अगर तुम मरो गरीब अगर आप गरीबी से मरो या गरीब होकर मरो तो ये आपकी मिस्टेक है। तो इसमें इन्होंने हार्ड वर्क करने के लिए और अपने आप को चेंज करने के लिए बताया है। तो इसी के साथ वीडियो को हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ओके, और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।